कि जो सैनिक मरा है ये किसी दुश्मन की लड़ाई की वजह से नहीं मरा है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन वुंड था, इसकी वजह से मौत हुई है। वो तो ऑन ड्यूटी मिसफायर हुआ है। आपने मुझे अगर गलत गन दे दिया, कोई आदमी जा रहा है अपने भविष्य के लिए और वो मर रहा है, तीनों को फिर संयुक्त रूप से भारत रत्न देना चाहिए। बैंक में गार्ड रहता है लेकिन धन लुटा जाता है, बैंक का गार्ड देखते रह जाता है। लेकिन आर्मी का अगर 3 जवान है और 100 आतंकवादी भी आ रहा है, कश्मीर में ऐसा होता है। जब जैसे बोले चाकरी के सवाल हुआ तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। तो इन भारत के राष्ट्रपति की पत्नी जब इतनी सशंकित थी तो नॉर्मल आदमी का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की जो बड़ी घटनाएं हैं उन पर इस स्पेशल सेगमेंट में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे जो अतिथि हैं वो रजनीश कुमार जी हैं, जो राजद है उसके सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, एयरफोर्स में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने इजराइल और जो गाजा और हमास के बीच जो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा की थी। आज कुछ बड़े मुद्दे जो इस देश में राजनीति से इतर, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ी घटना हुई है, आपको पता होगा, अग्निवीर के माध्यम से जिन बच्चों की भर्ती हो रही, जिसको लेकर पूरा विरोध भी हुआ था। हालांकि सरकार ने उस विरोध को नहीं देखा और सरकार अपनी तरीके से अग्निवीर पर आगे बढ़ चुकी है। अब उस मामले में उस प्रक्रिया के से हायर हुए जो युवा थे उनमें से एक की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई है। आपने ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि उनके शव के साथ जो एक शहीद सैनिक के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए सेना को, वैसा नहीं किया गया, ना ही एसओपी फॉलो किया गया, ना ही कोई उन्हें सेना की तरफ से बड़ी विदाई दी गई। अब ये भी खबर आ रही है कि उन्हें पेंशन वगैरह भी नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने पहले पेंशन वाली बात स्पष्ट कर दी थी, अग्निवीर में ये तय लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई शहीद हो जाए और वो भी देश के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार अपने जिम्मेवारियां हैं उनसे पीछे हट सकती है? क्या सेना अपने में से किसी एक को इस तरीके से खो देने के बावजूद उन्हें अपना नहीं मानेगा और उन्हें जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो नहीं देगा? देखिए, दो दलीलें दी जा रही हैं। एक तरफ अग्निवीर जो स्कीम है उसका दलील दिया जा रहा है कि उसमें तो सब कुछ लिखा ही हुआ है पहले से ही। दूसरी तरफ दलील ये दी जा रही है कि जो मृत्यु हुई है अग्निवीर सैनिक की, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन वुंड से हुई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर विशेष रोशनी डालने के लिए जो सैनिक सेवा उन्होंने खुद पूरी की है, रजनीश कुमार जी मौजूद हैं। रजनीश जी, सरकार जो दलील दे रही है इस अग्निवीर के मृत्यु पर, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आपको याद होगा तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि यह अग्निवीर स्कीम गलत है। यह अग्निवीर स्कीम मिलिट्री के लिए सुटेबल नहीं है। पेंशन की बात तो ठीक है, पेंशन नहीं मिलेगा, आई एग्री। किसी एनकाउंटर में भी कोई, क्योंकि ये शुरू में ही टर्म और कंडीशन इन्होंने लिख दिया है। लेकिन जो मिलिट्री ऑनर है, उस मिलिट्री ऑनर से सोल्जर को डिप्राइव कर देना, वह एक बहुत ही खराब ट्रेंड है, खराब ट्रेडिशन है। आखिर सोल्जर क्यों मृत्यु का आलिंगन कर लेता है और सैनिक क्यों माने मातृभूमि के लिए मर मिटना चाहता है? लेकिन वही पुलिस कहीं पर कोई बात होती है तो सब जानते हैं, उनका मजाक उड़ता है कि अकरेंस के बाद पुलिस पहुंचती। बैंक में गार्ड रहता है लेकिन धन लुटा जाता है, बैंक का गार्ड देखते रह जाता है। लेकिन आर्मी का अगर 3 जवान है और 100 आतंकवादी भी आ रहा है, कश्मीर में ऐसा होता है, एक पोस्ट पर 3-4 लोग हैं और वहां पर 50-50 टेररिस्ट आ जाते हैं और कोई चाकू तलवार लेके नहीं आते, कुल्हाड़ी लेके, लेटेस्ट गन, आरपीजी, कभी कभी तो रॉकेट भी लेके आते हैं। उसके बाद भी वह तीनों जवान लड़ते रहते हैं और जब ये तीनों जवान माने शहीद हो जाएंगे तभी आतंकवादी को भरने। लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोल्जर इज एश्योर्ड अबाउट इट्स ऑनर, रेस्पेक्ट एंड इट्स प्लेस इन द सोसाइटी एंड द फ्यूचर। तो अब सैनिक का जो मूलभूत तत्व है, जो प्राण तत्व है युद्ध का, सैन्य नियम है,
जो आर्म फोर्स का प्राण तत्व है, उसमें सम्मान मुख्य बात है। और आप जब वही नहीं दे रहे हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस से आपको भेजा जा रहा है, इस बात की मैं घोर निंदा कर रहा हूँ। और ये स्कीम आगे चल के क्या होता है, इस बात के लिए हम लोगों ने शुरू से भी कहा है कि जैसे कश्मीर में लड़ाई होगी, जब मेन लड़ाई होगा, और आप दुनिया में देख ही रहे युद्ध के बादल कैसे मंडराते रहते हैं, उस समय जब अफसर कहेगा अपने सोल्जर को कि मूव और फॉलो मी, लेकिन जब उनको लगेगा कि डेथ इज कॉन्सिपिकुअस, माने मृत्यु स्पष्ट है, उस समय सोल्जर, ये जो अग्निवीर वाले हैं, अगर उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा तो वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और फौज में अगर लीडरशिप सही नहीं होता है तो डेजर्शन एक आम बात होता है। युद्ध के मैदान में डेजर्टर होता है, सैनिक भगोड़ा बन जाता है। अगर उसके साथ ये सब चीजों की गारंटी नहीं होती है तो होता है, लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, अफसर को मरवा देते हैं। लेकिन इस मामले में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का ट्रेंड बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। लेकिन ये जो एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इससे क्या होगा कि ये गड़बड़ी होने का संभावना बढ़ेगा। और मैं इसका निंदा करता हूं, और मैं इस अग्निवीर स्कीम को वापस लेने के लिए बार बार कह रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं 2-3 एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए पहले। एक दलील जो सरकार की दी जा रही है कि जो सैनिक मरा है ये किसी दुश्मन की लड़ाई की वजह से नहीं मरा है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन वुंड था, इसकी वजह से मौत हुई है। क्या कहना चाहिए इस पर? मैं बता रहा हूं, मैं भी फौज में रहा हूं। अब वो गन जो मिसफायर हुआ है, किस कारण मिसफायर हुआ इसका भी तो होना चाहिए। जैसे कुछ गन है, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसी गन को चलाते समय नेपाल में भी हुआ था, नेपाल के 40 आर्मी वाले मरे थे। अब गन सही नहीं है, गन क्यों मिसफायर हुआ है? वो तो ऑन ड्यूटी मिसफायर हुआ है। आपने मुझे अगर गलत गन दे दिया, किस कारण से मिसफायर हुआ है? अगर उसने टेंशन के कारण अगर ऐसा हुआ है तो फिर एक इंक्वायरी हो जिसमें आर्मी की लीडरशिप फंसेगी। कभी पहले तो ऐसा नहीं हुआ, आज नया बच्चा क्यों सुसाइड कर लिया? सुसाइड नहीं, माने ऐसा हो गया, नया बच्चा गया अपने फ्यूचर के लिए, और वो गन का जो केस हुआ है वो क्यों हुआ है? मतलब ये स्कीम साउंड नहीं है। दिस स्कीम इज नॉट साउंड प्रूफ एंड दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द आर्मी और द नेशन। मेन कंटेंशन यही है। आप एक्सक्यूज चाहे जो भी दीजिए, लेकिन आफ्टर ऑल कोई आदमी जा रहा है अपने भविष्य के लिए और वो मर रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस योजना की अहमियत कितना है। और भविष्य में नौकरी की क्या बात होती है। एक बात कह रहा हूं, आज के दिन कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है कर्नाटक में, हिमाचल में, किस नाम पे? ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे। सरकार ने कहा कि उसके पास, ये कांग्रेस के सरकार ने ही खत्म किया था पेंशन और नया पेंशन लाया, और आज वह हर जगह, मनमोहन सिंह साहब ने खत्म किया था पूरे देश में पेंशन, कि देश पर वित्तीय बोझ है, और आज पूरे देश में सिविलियन को पेंशन दे रहे हैं। और जो सैनिक है, जिसमें कहा जाता है लाइफ इज प्रीमियम, यू ट्रीट योर सोल्जर जस्ट लाइक ए वाइफ, और अदरवाइज वाइफ विल बी अनफेथफुल। और अनफेथफुल वाइफ के बारे में कहा जाता है ए शू विथ द नेल, अगर आपके जूता में छोटा कील भी है तो हाउ लॉन्ग यू विल ट्रेवल, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दूर चल सकते हैं। तो अनफेथफुल वाइफ के बारे में और सोल्जर के बारे में कहा जाता है। तो आप सिविलियन को पेंशन दे रहे हैं, और जो सोल्जर से आप जान कुर्बान करने की उम्मीद करते हैं उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट है, ऐसी योजना है, तो वह योजना कारगर है ही नहीं, वह बेकार है। सरकार इसको वापस ले, तुरंत वापस ले, नहीं तो बाद में बिहार के टीचर वाला हाल होगा कि इतने लोग बाहर जाएंगे और वो लोग फिर वोट बैंक बनेंगे और क्या क्या करेंगे वो भगवान जानता है। सरकार को भी अंदाजा है। अगर उसको अफसर लोग, मुझे लगता है, मेरे को जहां तक जानकारी है, अफसरों ने ऐसा स्कीम नहीं लाया, ये आईएएस लोगों का स्कीम है। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो देश के लोगों को बता दे कि भाई पैसा नहीं है, देश दूसरे जगह से पैसे का जुगाड़ हो, लेकिन देश रहेगा तभी तो सारा चीज रहेगा। सेना के बिना ही हम लोग मिट गए हैं प्राचीन काल में, तो सेना तो हमें रखना ही है। नौकरी का इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ एक बात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित नेहरू ले जाना चाहते थे किसी फंक्शन में, उनकी पत्नी नहीं जाने देना चाहती थी,
तो बहुत देर पंडित जी ने उनकी पत्नी को भी समझाया, तो जाने के लिए तैयार नहीं हुई। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बोले कि अभी मैं बोल के आता हूँ। उन्होंने अपनी मिसेज को बोला कि चाकरी के सवाल है, भोजपुरी में बोला चाकरी के सवाल बा। अब जब जैसे बोले चाकरी के सवाल बा तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। तो इन भारत के राष्ट्रपति की पत्नी जब इतनी सशंकित थी तो नॉर्मल आदमी का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पंजाब और हरियाणा में सम्मान का, सैनिक सम्मान का बहुत ही वैल्यू है। 65 के लड़ाई में जब 5 सितंबर को, 6 सितंबर के रात में इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला की थी 3 डिवीजन लेके, टोटल 12 ब्रिगेड एक्शन में थे। 12 मतलब 36 बटालियन, केवल एक बटालियन 3 जाट जो एम दिया गया था ऑब्जेक्टिव, उसको कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ी, कर भी ली। लेकिन पाकिस्तान का जब इंटेंस फायरिंग शुरू हुआ आर्टिलरी से और इधर से तोप नहीं पहुंच पाया, तो बहुत सारे कुछ सोल्जर बिना सीओ को बताए आ गए। सीओ साहब ने बाद में डेसमंड हाइड, फेमस सीओ है, महावीर चक्र मिला था 65 वार में, उन्होंने कहा कि अगर तुम में से कोई चला गया मेरे से बिना पूछे तो मैं अकेला, जब गांव में जाओगे तो अपने लोगों को कहना कि मैंने सीओ को छोड़ के आ गया था। इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि जब 22 सितंबर को फिर लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ दोगराई, वो पढ़ाया जाता है स्कूल, माने आर्मी स्कूल बुक्स में कि कितने वैलेंट फाइट किए थे जाटों ने, वो उसी का प्रभाव था। तो हरियाणा में और पंजाब में सैनिक सम्मान का बड़ा महत्व है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, हमारे आर्मी के थे, उनको कहा जाता था सरदार जी काला संधू जी। मिग 21 से उन्होंने एक बार हिट कर भी दिया, नॉर्थ से पाकिस्तान के एक F-86 को हिट कर भी दिया था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन के कारण उनको वीर चक्र नहीं मिल पाया या परमवीर चक्र। उस समय पंजाब में बहुत लोग शहीद हो रहे थे, डेली लोगों को वीर चक्र, महावीर चक्र मिल रहा था। गांव के चौपाल पर बैठ के डेली लोग मीटिंग करते थे और उनके फादर को बोलते थे, भाई सब लोग देश के लिए शहीद हो रहे हैं, तरह तरह के मेडल मिल रहा है, सम्मान अर्जित कर रहे हैं, आपके लड़के का तो कोई न्यूज ही नहीं है। ऐसा स्थिति हुआ कि उनके पिता एयरफोर्स स्टेशन आए पठानकोट या कोई भी जगह, उन्होंने अपने लड़के को कहा कि बेटा, बीइंग ए फादर आई शुड नॉट टेल यू बट इट इज ए मैटर ऑफ ऑनर, आइदर वी हैव टू लिव विद द ऑनर और वी हैव टू डाई। उसके बाद वो पायलट काला संधू साहब ने, माने जैसे आदमी मरने के लिए बेताब होता है, उन्होंने पाकिस्तानी हवाई जहाज की ऐसी मरम्मत की, मार गिराया, लेकिन वो भी शहीद हो। तो उनके फादर ने कहा माय सन हैज डाइड फॉर द ऑनर। तो पंजाब और हरियाणा में एक ट्रेडिशन है, तो ये जो सम्मान नहीं मिलेगा तो उस ट्रेडिशन को आघात पहुंचे, और वो जो आघात पहुंचेगा तो सैनिकों के बारे में कहा ही जाता है, उसका आत्मविश्वास और गौरव ही वह पृष्ठभूमि है जिसके कारण उसके हृदय पर वह हेतु ऐसा अंकित है जिसके लिए वह प्राण भी दे देता है तो तुच्छ लगता है। तो उस जो गट कहा जाता है, गट, या उस आर्मी आर्म फोर्स के गट पर अटैक, इसलिए आई अपोज दिस स्कीम। जी, खास बात यह है कि इस स्कीम में बिहार के युवाओं को भी अच्छी खासी नौकरी मिलने जा रही है, क्योंकि बिहार से एक अच्छी खासी जनसंख्या युवाओं की लगातार मिलिट्री की तरफ कूच करती है, और चूंकि प्रक्रियाएं बदली गई हैं तो अब अग्निवीर में ही शामिल होंगे, क्योंकि वहां जो पढ़ाई को लेकर जो दायरा बनाया गया है। जी, अब मजबूरी में लोग जा रहे हैं। जब आप टीचर को परमानेंट नौकरी देने जा रहे हैं, जब आप परमानेंट रिक्रूट करने जा रहे हैं, एक, और बिहार सरकार का देखिए, बिहार में 1% सैनिकों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। हम लोगों ने अपना पॉपुलेशन, पूरा देश अपने सैनिकों को सम्मानित करता है। बिहार सरकार से सैनिक प्रकोष्ठ के होने के कारण जब हम लोग पावर में थे, और नहीं है, मैं लगातार कह रहा हूं कि एज ए टोकन ऑफ लव एटलीस्ट गिव 1% रिजर्वेशन टू द सोल्जर, वो भी नहीं है। वो तो छोड़िए, हम कब से मांग कर रहे हैं कि एक सैनिक आयोग बनाया होगा, उसका कम से कम चेयरमैन बना दिया जाए, किसी को आयोग गठित कर दिया जाए। एक अल्बर्ट का भवन है, उस प्रणब मुखर्जी साहब ने उसका अनावरण किया था, उसका हाल जाके देखिए क्या जर्जर हाल है। तो कम से कम बिहार सरकार, जो नीतीश जी लेड चीफ मिनिस्टर, आरजेडी को दोष मत दे दीजिएगा,
ऐसे मामलों में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही डिसमल है। नो रेस्पेक्ट फॉर द सोल्जर एंड नो रेस्पेक्ट फॉर द सोल्डरिंग इन द इंडिया। मतलब जो सैनिकों का सम्मान है उल्टा आप देखते ही हैं। और आज भी अब बोलूंगा मैं, ठीक है वो बात नहीं बोलूंगा ठाकुराई वाला बात, मनोज जा के ठाकुरों को गाली दे दिए, है कि नहीं? जी वो प्राण दे करके ही इन लोगों ने वो गौरव अर्जित किया है। आज भी आप देखते हैं तो शहीदों के लिस्ट में ये जो क्षत्रिय जातियां हैं, यादव, राजपूत, मराठे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, आप जानते ही हैं। तो नहीं, बिहार सरकार से भी अनुरोध है कि आप धन नहीं दे सकते, रिजर्वेशन नौकरी में नहीं दे सकते, क्योंकि तो आपस में ही बंदरबाट के लिए बड़ी झगड़ा चल रही, कम से कम उस सैनिक आयोग तो बना दीजिए, गठन कर दीजिए। दरभंगा में जाके देखिए सैनिक बोर्ड का बिल्डिंग कैसा है। जी, एक और सवाल है मेरा। एक बायोपिक बन रही है लेट फील्ड मार्शल मानेकशॉ पर। आप बड़े प्रभावित उनसे रहे हैं, देश को एक बड़े जंग में उन्होंने लीडरशिप अपनी दिखाई थी, काफी बड़े सैन्य जो शक्ति है उसके वो एक समय में वाहक थे। कैसे देखते हैं ये सब? ये बड़ा ही अहम सवाल है, मैंने पहले भी उठाया है, आज भी उठा रहा हूं। मैंने एक बार अखबार में भी डिबेट के लिए डाला था। भारत की जो स्थिति है, 47 का लड़ाई आप जानते हैं, 47 में अलग होते ही कश्मीर पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। मतलब इससे समझ सकते हैं कि वो भारत का मोरल कितना कमजोर समझता था। फिर आप देखिए 62 में चाइना ने हमला किया और 62 की पराजय सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसके कारण इंडियन आर्मी का मोरल इतना कम था। फिर पाकिस्तान ने 65 में भारत पर खुलेआम हमला किया और बोला, जनरल अयूब ने, जो अपने आप को प्रमोट कर लिया था फील्ड मार्शल में, नकली फील्ड मार्शल जनरल अयूब को कोई इज्जत नहीं दिया जाता है जो फील्ड मार्शल, कि यह तीसरा पानीपत है, इंडिया पाकिस्तानी सोल्जर विल बी इन न्यू दिल्ली वेरी सून। फिर देखिए 71 में पूरी दुनिया के प्रेशर के बाद भी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप 10 साल के अंदर 62, 65, 71 तीन युद्ध लड़ रहे हैं इस पाकिस्तान से। मतलब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का कैसा प्रसंग था। लेकिन इंदिरा गांधी, सैम मोनेक्शा, हमारा एयर चीफ मार्शल पीसी लाल साहब और एडमिरल नंदा साहब, इस जोड़ी ने कैसा गुल खिलाया कि 71 की लड़ाई में सैम मोनेक्शा साहब ने पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर को सरेंडर बुलवाया और वह ऐसा आघात लगा पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा आघात लगा और वह सरेंडर सेरेमनी था कि आज तक पाकिस्तान खुलेआम भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में फील्ड मार्शल मोनेक्शा साहब और ये तीनों जो जोड़ी है, नंदा साहब, इंदिरा जी को तो भारत रत्न मिल गया और हमारा एयर चीफ मार्शल पीसी लाल साहब, इस तीनों को भारत रत्न दिया जाए, इस कृतज्ञ राष्ट्र का यह काम है। आज तक तो भारत पर पाकिस्तान फिर हमला नहीं किया, तो इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा काम किया है। आप सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे रहे हैं, लता मंगेशकर को दे रहे हैं, गाने वाले को दे रहे हैं, और एक जो राष्ट्र का प्रहरी है। और आप देखिए कैसे समय में इन्होंने विजय हासिल की। वही चाउ एन लाई जो 62 में भारत का मान मर्दन किया था, जिसके कारण पंडित नेहरू मर गए उस दर्द से, वही चाउ एन लाई चाइना में था, वही माओ त्से-तुंग जिंदा था, वही अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन दिन रात अपना सर पीट रहा था, वही पाकिस्तान आज सबके रहते उसके छाती पे मूंग डाल के 3-3 दिन वार्निंग दिया ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान को सैम मोनेक्शा साहब ने कि आइदर यू सरेंडर और यू मे फेस आर्मेगेडोन। मतलब तुम्हारी पूरी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान की जनता दे विल बुचर यू। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना एक एक्सलेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी कहा जाता है, और उसमें जितना फील्ड मार्शल साहब का हाथ था उतना ही इंडियन एयरफोर्स का भी था, पीसी लाल साहब का। क्योंकि 71 वार को ईस्ट पाकिस्तान में कहा जाता है इट इज ए वार ऑफ इंजीनियर्स। वार ऑफ इंजीनियर्स क्या है कि देखिए लड़ाई होता है तो पुल बनाता है सेना पार करने के लिए, और ईस्ट पाकिस्तान में नदी नालों की भरमार है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने वो ब्रिजिंग हेलीकॉप्टर से की। 3 दिन के अंदर एयर सुपेरियरिटी हासिल कर लिया इंडियन एयरफोर्स। 7-8 दिसंबर के बाद कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स नहीं उड़ा प्लेन,
और मेघना नदी, मेघना क्रॉसिंग, भैरा बाजार, आंसूगंज का तो पुल कैप्चर हुआ था। हर जगह जहां जरूरत पड़ा ब्रिगेड स्ट्रेंथ, मतलब 3-3 हजार फौज को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके नदी के पार पहुंचा दिया। तो जो ब्रिजिंग का समस्या था उसको खत्म कर दिया। हमारा कहीं पर भी एयरफील्ड अगर पाकिस्तान की बॉम्बार्डिंग से ध्वस्त होती थी तो ऑलरेडी कंक्रीट, बुलडोजर सब रेडी रहता था। विद इन 2 to 3 आवर्स एयरफील्ड इज रेडी फॉर एक्शन। तो इस कहीं पर भी आर्मी डिमांड करता था तो विद इन 2 आवर्स एयरफोर्स तुरंत पहुंच जाती थी। हर जगह एक टैक्टिकल एयर सेंटर बनाया गया। तो इतनी ब्रिलियंट, आपको लोंगोवाला की लड़ाई याद ही होगी कि कैसे जैसलमेर से पाकिस्तान घुस रहा था और वो हंटर एयरक्राफ्ट अपना कर्तव्य नहीं दिखाता तो पाकिस्तान को पता था कि हम पंजाब के थ्रू दिल्ली नहीं आ सकते थे। तो 71 में उसने एक स्ट्रेटेजी बदला कि राजस्थान के थ्रू दिल्ली पहुंच जाएंगे, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर से। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उस एक्शन को ब्लंट किया। नंदा साहब ने कराची पे मिसाइल बोट से, जो मिसाइल बोट डिफेंस के लिए था, उससे बबरू सिंह यादव, पाठक साहब और 3 कमांडर ने मिलकर मिसाइल से हमला किया और उनका पेट्रोल टैंक जला था, जिसको आज भी कहा जाता है बेस्ट फायरवर्क्स इन द एशिया। तो जिससे पाकिस्तान का मोरल पूरा नष्ट और भ्रष्ट हो गया। और महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी। इंदिरा जी ने कहा था कि 18 दिन से खत्म हो जाए, लेकिन 14 दिन में 3 दिसंबर स्टार्टेड बाय पाकिस्तान एंड 16 पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड इन द ईस्ट 90,000 सोल्जर्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो तीनों को फिर संयुक्त रूप से भारत रत्न देना चाहिए। तो देखिए, अब एक बड़ी डिमांड रखी है रजनीश जी ने। निश्चित तौर पर देश के 2 वीर सपूतों की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ हम जहां सबसे युवा शहीद अग्निवीर के माध्यम से जो पंजाब का पुत्र शहीद हुआ है, उसके लिए हम एक डिमांड यहाँ रख रहे हैं। हमने इस पर भी विश्लेषण किया। वहीं दूसरी तरफ मानेकशॉ, जो कि देश के इतने बड़े सपूत हैं, इतनी बड़ी युद्ध जो शौर्य है देश को उन्होंने दी, उनके लिए भी एक सबसे बड़ा जो सम्मान हो सकता है इस देश का, वो डिमांड कर रहे हैं रजनीश जी। अगली कड़ियों में लगातार हम विभिन्न राजनीतिक और जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।